दोबारा बेटा आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करें, दोबारा बता देता हूं आपको। और चैप्टर 1 के अंदर जो पहला टॉपिक है वो रेशियो स्टार्ट करें। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, दोबारा बताओ। रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है? रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ टू वेरिएबल विद हैविंग सेम बेस। जिसका बेस सेम होता है उनके बीच में हम कंपेयर करते हैं तो क्या कहता है बेटा? वो रेशियो। क्या कहलाता है? वो रेशियो। रेशियो कहलाता है। अब उनका बेस क्या होना चाहिए बेटा? बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर मान लो एक चीज किलोग्राम में तो दूसरी भी किलोग्राम में, एक चीज मीटर में तो दूसरी भी मीटर में होना चाहिए। और बड़ा बुरा लगता है जब घर वाले कंपेयर करें पड़ोसी से। कुछ देर तक तो हम सुनते फिर क्या बोलते हैं, हाँ हमें पता कौन कितना अच्छा, हमें मत बताओ। अपनी झंड बचाने के लिए ऐसे कह के चले जाते ना। जब ज्यादा घर वाले सुनाते हैं, बहुत बहुत सुनाते हैं, तब कहते हैं हाँ हमें बताओ कौन कितना अच्छा है। सबके बारे में पता हमें, आपको नहीं पता, मुझे सब पता है कौन कितना अच्छा है। फिर चुपचाप निकल जाते हैं कि ज्यादा पापा गाली ना बके या मम्मी ज्यादा ना सुनाए, तो चुपचाप दूसरे रूम में चले जाएंगे या बाहर। हमें तो सारों भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये होता है ना, गुल देते हैं। तो रेशियो क्या है? कंपेरिजन है। किसका? दो वेरिएबल का। तो रेशियो इज ए कंपेरिजन हैविंग बिटवीन टू वेरिएबल विद हैविंग सेम बेस। तो क्या सबने डेफिनेशन समझ ली बेटा? अब रेशियो में लिखते कैसे? मान लो कोई नंबर ए है और कोई नंबर बी है। अगर इनको हमने फ्रैक्शन में लिखा दैट इज कॉल्ड इन रेशियो, या फिर इसको ए रेशियो बी, ये भी कह सकते हैं इसको बेटा। मतलब कोई नंबर आपके पास 2/3 है तो क्या लिख सकते हैं उसको? 2:3 कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई रेशियो क्या होता है? अब लिखिए इसके फीचर्स। फीचर्स ऑफ रेशियो। सर रेशियो के फीचर्स क्या है? रेशियो के फीचर्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रेशियो के? जैसे कहते हैं ना किसी की तारीफ करते हो, ये होता है ये होता है, वैसे रेशियो की भी कुछ तारीफ है। क्या क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहला फीचर्स है रेशियो के अंदर कभी भी उसका मेजरमेंट यूनिट नहीं होता। मतलब क्या कहना चाहते हो सर? आपने कभी कहा है कि 2:3 kg है, 2:3 kg है, या 2:3 मीटर है, या 2:3 लीटर है? क्या उसके आगे मीटर, लीटर, केजी, सेंटीमीटर कभी वर्ड यूज किया है आपने? कभी क्या किया? बस 2:3 या 3:2 या कुछ भी लिख दिया होगा, लेकिन कभी भी आपने मीटर, लीटर, केजी वर्ड यूज किया है बेटा? सर बिल्कुल नहीं किया। तो इसका मतलब रेशियो का कोई यूनिट मेजर नहीं होता। लिखिए पहला पॉइंट, रेशियो इज ए यूनिट फ्री मेजर। रेशियो इज ए यूनिट फ्री मेजर। इज ए यूनिट फ्री मेजर। रेशियो क्या होती है बेटा? यूनिट फ्री मेजर है। मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता। कभी नहीं कहते हम 2:3 kg, कभी नहीं कहते हम 2:2 kg, कभी नहीं कहते। हम क्या लिखते हैं? सिर्फ 2:3 या 3:3 या 5:6, सिर्फ रेशियो लिखते हैं, उनके आगे कोई यूनिट यूज नहीं करते। तो पहला फीचर्स क्या है? रेशियो इज ए यूनिट फ्री मेजर्स। लिख लिया सबने? नंबर 2 पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रेशियो। ऑर्डर ऑफ रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो का जो ऑर्डर है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेशियो का जो ऑर्डर है वो बहुत बहुत आ रहा दोस्त समझ में? आप ही तो मिले सुबह, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? सुबह कौन मिला था? आप मिले थे ना सुबह? आप मिले थे, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। आप मिले थे, समझ में आ रहा है बेटा? ऑर्डर ऑफ रेशियो इज, सर ये क्या कहना चाहते हो? मतलब अगर मैंने लिखा 5:4 तो मैं इसको कभी भी ये नहीं सकता 4:5 नहीं पढ़ सकता। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। जो चीज आगे लिखी है वो आगे रहती है, जो चीज पीछे लिखी है वो पीछे। अगर मैंने इसको बदल दिया तो ये उल्टी रेशियो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनवर्स रेशियो हो जाएगी। तो मतलब अगर 5/4 है तो हम कभी भी इसको ये नहीं पढ़ सकते क्या? 4/5। ये इसके बराबर कभी भी नहीं होती है। ये रेशियो बदलने से इनवर्स हो जाती है।
बात समझ में आ गया? जिस ऑर्डर में रेशियो है उसी ऑर्डर में आप पढ़ोगे। आप इसको 5:4 है तो 5:4 पढ़ोगे, 4:5 नहीं पढ़ सकते। सर आप ये क्वेश्चन जो लिखवा रहे हो थ्योरी पर्पस से लिखवा रहा हूं, क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, मैथ्स में भी आ जाता है, स्टेट्स में भी आ जाता है, तो छोटे छोटे पॉइंट आ जाते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता मैथ्स में। चलिए जी अगला पॉइंट बढ़े बेटा, आगे बढ़े या नहीं बढ़े? यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को कोई दिक्कत हो बेटा पूछ लेना। बच्चों कोई दिक्कत आप किसी को? हाँ जी, गुड 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 बेटे, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, if any constant multiply or divide in ratio, any constant multiply or divide in ratio, then ratio change, not change, then ratio not change। रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मान लो मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई या किसी नंबर से डिवाइड किया तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे? एग्जांपल समझाता हूं। एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, मान लो मेरे पास रेशियो है 5:10 है, इसको काटोगे कितना आएगा? 1:2 आएगा। अब मैंने क्या किया, किसी भी नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया, बताओ किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं? 2 से। इफ मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये? 5 × 2 10 × 2 कितना आ गया? 10/2। क्या रेशियो आया? क्या कहा था मैंने कि अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो में कोई चेंज आ रही है बेटा पास में। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्वेश्चन तो बहुत ही लाडू है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। रेशियो क्या होता है पढ़ तो लिया, लेकिन पता तो होना चाहिए क्या होता है। तो बात समझ में आई बेटा कि अगर किसी नंबर से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आपकी रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। अब डिवाइड वाला केस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? डिवाइड वाला केस। इफ डिवाइडेड बाय कितने से? कितने डिवाइड करो? बाय 2 ही कर दूं। अब डिवाइड करो 5 को, तो 5 डिवाइड बाय 2 10 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ गया? 2.5। भाई 5 को 2 से 2.5 आएगा बेटा, और 10 को 2 से कितना आएगा? 5। अब रेशियो निकालो, क्या रेशियो में कोई चेंज आया? नहीं। इसका मतलब अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो रेशियो में कोई बदलाव नहीं आता। बताइए, मैं रुक गया 1 मिनट के लिए, क्या इस प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत किसी को बेटा? किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए या किसी नंबर से डिवाइड कीजिए तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? पक्का? सच्ची कसम ICI की? चलो आगे अगला। अब वो कहता है इफ एनी नंबर एडिड, चौथा पॉइंट, इफ एनी नंबर एड और लेस देन रेशियो चेंज। अगर किसी नंबर को ऐड करें या लेस करें तो रेशियो बदल जाएगी। अगर हम कोई भी चीज ऐड करेंगे और लेस करेंगे तो रेशियो बदल जाएगी। कैसे? एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल ले बेटा, मान लो वही एग्जांपल लेते हैं। कितना रेशियो? 5/10 है, मतलब 1/2 है। अब मैं करता हूं इफ 2 एडिड। अब 2 ऐड करते हैं, ठीक है। अब ऐड करो बेटा, कितना आएगा बताओ? ये 5 + 2 10 + 2 कितना आएगा? 7/12। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं सर, बिल्कुल अलग है। तो अब करते हैं इफ 2 लेस, सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेस कर तो कितना आएगा? 5 - 2 10 - 2 कितना है? 3/7। क्या ये बराबर है इसके? नहीं। इसका मतलब अगर आपने कोई नंबर ऐड किया
या कोई नंबर लेस किया तो रेशियो चेंज हुई। पहले रेशियो कितनी थी 1/2, अब कितनी हो जाएगी 7/12, अब कितनी हो जाएगी 3/7, ये 3/8, सॉरी माई मिस्टेक बेटा 3/8। कोई दिक्कत बेटा कि अगर कोई नंबर ऐड करो या कोई नंबर लेस करो तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आ जाता है, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो चेंज नहीं आएगा। तो ये थी बेटा प्रॉपर्टीज किसकी, रेशियो की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या था, रेशियो इज ए यूनिट फ्री मेजर। बात समझ में आई, रेशियो इज ए यूनिट फ्री मेजर, बात क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, ऑर्डर ऑफ रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो रेशियो बदल जाएगी। तीसरा, अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो रेशियो में कोई चेंज, और कोई ऐड करे और लेस करे तो चेंज आ जाता है। यहां तक कोई दिक्कत। अब दोस्तों मजेदार क्वेश्चन होने वाले, बस अगला और लिखिए, फिर आपको मोटी वाली कॉपी में क्वेश्चन करने होंगे। लिखिए टाइप्स ऑफ रेशियो, रेशियो के टाइप्स, टाइप्स ऑफ रेशियो। रेशियो के कितने टाइप हैं, चलिए पहला है इनवर्स रेशियो। क्या बेटा, इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो। सर मान लो A/B कोई रेशियो है, अब इसका निकालना है इनवर्स, तो क्या करेंगे, यस उल्टा कर दो बाबू, B/, मतलब सर नीचे टांगे ऊपर, दैट इज इनवर्स रेशियो। जो भी आपको नंबर देखा, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखा 5/3, तो इसका इनवर्स कितना होगा 3/5, दैट इज इनवर्स रेशियो। कोई दिक्कत बेटा, जैसे कि इसके नाम से ही है कि इनवर्स मतलब वैल्यू को रिवर्स कर देना, दैट इज इनवर्स रेशियो। अब आती है बेटा डुप्लीकेट रेशियो। क्या आती है, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट का मतलब फोटोकॉपी, भाई एक की दो बना देना। अगर मान लो कोई A/B रेशियो आपको दी है और कहा जाए इसका क्या निकालो बेटा, क्या नाम आपका बेटा, शबीना बेटा, क्या इसको अगर हम लोग इसको डुप्लीकेट रेशियो निकालें तो क्या बनेगी ये, सर इसका स्क्वायर कर दो, A² B², ये आ जाएगी डुप्लीकेट रेशियो। बस लाडू, कोई भी नंबर उसका क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। चाहे तो आप ऐसे लिख लो 5/3 का रेशियो क्या होगा, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मतलब 25/9, दैट इज डुप्लीकेट रेशियो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा, पक्का। ये बालिका तो 12th की स्टूडेंट, आप 11th 12th पढ़ती ना, हाँ इसको भी देखा है। चलिए थर्ड, ये पढ़ने आती थी, ओके। थर्ड है ट्रिप्लीकेट रेशियो। हाँ लाडू, एकदम लाडू। सर 3 कॉपी बना दो उसकी, क्या कर दो, क्यूब कर दो, तो क्या आएगा A/B की क्यूब क्या आएगा, A³ और B³, मतलब जो भी नंबर है उसका क्या कर दो 3 बार मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करिए तो कोई बात नहीं, कैलकुलेटर मिला है ना, आप वहां से कर सकते हो, नहीं वहां से मिला है ना कैलकुलेटर, कि सर कैलकुलेटर भी नहीं कर पाऊंगा मैं, अरे तो भैया छोड़ दे भाई पढ़ाई, इतना तो कई लोग हैं ना। चौथा, हाँ दोस्त कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। अच्छा चलिए आगे, इनवर्स, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। आगे बढ़ जाए बेटा। बालिका क्या नाम है आपका, भूमि बेटा, समझ में आ रही बात। एक एक के नाम क्यों, सबके नाम याद नहीं कर पाऊंगा, धीरे टाइम लगेगा ना, 2-4-10 दिन में याद कर लो सबके नाम, अभी टाइम लगता है। एकदम याद करो तो भाई थोड़ा सा हार्ड है ना सारे बच्चों के नाम याद करना। क्या रहेगा, ट्रिप्लीकेट। उसके बाद आता है बेटा सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट क्या होता है, अरे हमने वहां पे 2 बनाए थे ना, अब उसका रूट निकाल दो, मतलब अगर A/B है, इसका आप रूट निकाल देते हो, दैट इज क्या बन जाएगी, सब डुप्लीकेट, सब
डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, चलो पांचवा सब ट्रिप्लीकेट। क्या निकाल दो इसका, क्यूब रूट, मतलब a बाय बी दिया हुआ है, इसका निकाल दो क्या, क्यूब रूट। ठीक है, अभी आपको कि सर हमें क्यूब निकालना नहीं आता, फिफ्थ रूट निकालना नहीं आता, सिक्स नहीं निकालना आता है, मैं निकालना सिखाऊंगा आपको कैलकुलेटर में कि कोई भी रूट आप कैलकुलेटर में कैसे निकाल सकते हैं, और आज ही सिखाऊंगा, टेंशन नॉट। तो क्यूब रूट निकाल लिया बेटा आप लोगों ने, कोई दिक्कत। अब बेटा आखिरी रेशियो, बस उसके बाद क्वेश्चन। चलिए छठी रेशा है कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो अगर मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा रेशियो है, ए रेशियो बी है, सी रेशियो डी है, ई रेशियो एफ है, और आपको निकालनी है इसकी क्या, कंपाउंडेड रेशियो। इनकी तीनों की घुसम पट्टी करा दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, ए बाय बी मल्टीप्लाई सी बाय डी मल्टीप्लाई ई बाय एफ। इतनी बात समझ में आई बेटा, दैट इज कंपाउंडेड रेशियो। आपके सारे फॉर्मूले इस रेशियो से रिलेटेड हो गए, एक या डेढ़ पेज में हो गए होंगे, एक पेज में हो गए, एक पेज और छोड़ देना फॉर्मूले के लिए, वो तो अभी चलेगा इस रेशियो के लिए। बस अब हम करेंगे मोटी कॉपी में क्वेश्चंस, अब करेंगे हम मोटी कॉपी में क्वेश्चंस। चलिए सब लोग कॉपी निकालिए और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। मैंने इसलिए बेटा दो कॉपी अलग बनाई है कि आप भी जानते हो कि कॉपी में मिक्सअप हो जाता है, पता चला कि चैप्टर पता नहीं कब खत्म हो रहा है। अब वहां पे एक पतली सी कॉपी होगी, जब उठाया चाहे रिवाइज कर लिया, वरना लास्ट में बच्चे कहते हैं सर वो भेज देना पीडीएफ सारे रेशियो की, सारे सर फॉर्मूले की सारी ट्रिक। अरे भाई आप क्या कर रहे हो, अभी से लिखना शुरू करो, आपके पास बन जाएगी। और मार्केट में बेच भी देना सारी ट्रिक को, 5-5 10 रुपए में बाहर आरकेजी के भारी बेच देना, आओ सारी ट्रिक बेचेंगे, आओ 100 रुपए नहीं, ऐसे खतरनाक ट्रिक लिखवाऊंगा, मजा आएगा, आप बेच देना मार्केट में आके। कह रहे चलो, कह रहे अच्छी बात नहीं है सर, नहीं बेचेंगे हम। मैं कह रहा हूं बेचना मत, कल को तुम ही मन कर गया कि चल मैं अपने एरिया में मैथ्स पढ़ाऊंगा, आज सी आरकेजी को कॉम्पिटिशन दूंगा, तो है ना तुम्हारे पास सारे फॉर्मूले सारी ट्रिक, पढ़ा देना, क्या दिक्कत वाली बात है भाई। कोई ना कोई तो मन में चल रहा होगा ना, मैं भी सीए बनने का देखूंगा, मैं भी पढ़ा जाऊंगा कुछ, तो किसी के मन में तो होता है। अब किसका कौन सब्जेक्ट स्ट्रांग है वो उसके हिसाब से पढ़ाता है, और किसी की मैथ अच्छी हो और अच्छी हो जाए तो भाई वो मैथ की कोचिंग, और मैथ के टीचर होते कम है, अकाउंट्स के तो बहुत मिल जाते हैं, मैथ्स के कम मिलते हैं। अकाउंट को तो हर दूसरा बंदा अकाउंट पढ़ाना चाहेगा यहाँ बैठा हुआ, हर किसी को अकाउंट ही ज़्यादा आती है, 11 12 से वही पढ़ते आ रहे ना। चलिए फॉर्मूले हो गए बेटा, अब हम लोगों ने कुछ चीज़ें बातें करनी है, अच्छी अच्छी पढ़ाई की बातें करनी है। चलिए ये आपको एक्सरसाइज निकालनी होगी, पहली एक्सरसाइज। आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो आईसीआई की साइट से जाके, चैप्टर वाइज पीडीएफ डाउनलोड करनी आती है तो बताइए, नहीं तो मैं बता दूंगा, बता दूं। देखिए आप जाएंगे आईसीआई में, टाइप करेंगे BOSCA फाउंडेशन, ठीक है, BOS में आ जाएगा CA फाउंडेशन, उसमें आप क्लिक करोगे तो 4 सब्जेक्ट आ जाएंगे, मैथ्स अकाउंट्स इको, आपका पेपर नंबर 3 है, वहां क्लिक कर देना। फिर आपको सिलेबस पूछेगा 2022 वाला वगैरह, फिर आपको सारे चैप्टर आ जाएंगे, जो चैप्टर आपको डाउनलोड करना वहां से क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अभी तो आप देख लो, वरना आपको बता दूंगा, ठीक है। फोन में आप कर लेना घर पे, अभी तो फोन मत चलाओ, वहां लगेगा सर फोन चला रहा हूं मैं, ठीक है, कैमरे में रिकॉर्ड हो जाओगे, क्या फायदा, ठीक है, फिर तुम्हारे वार्निंग आ जाएगी तुम्हें, इसलिए फोन मत चलाओ, जब कराना हो चलाना, ठीक है। तो करें स्टार्ट बेटा, इतना आसान है, पढ़ाते हुए शर्म आ रही है, सच बता रहा हूँ बहुत आसान है। कहोगे सर ये है स्टैंडर्ड CA फाउंडेशन, मैं तो डरता था बहुत ज्यादा, पता नहीं जब से मैं पढ़ना शुरू किया डराते मैथ पता नहीं क्या होता। चलिए
करे भाई। दोस्त क्या नाम है आपका सबसे एंड में? यश के बराबर वाले दोस्त अनुराग और यश। दिखाई दे रहा है बेटा प्रॉपर? पीछे बेटा सबको दिखाई दे रहा है? चलो तो चलिए करते हैं आईसीआई माता का नाम लेते हुए क्वेश्चंस। ओ ये तो बग गया, बढ़ता भी चलो बग गया, ये अच्छी बात तो नहीं है इसकी। बस बस चलिए जी, तो लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। कराते हुए श्रम आ रही है। पहला क्वेश्चन है द इनवर्स रेशियो ऑफ दिस। इनवर्स क्या होता है? इसको उल्टा लिख दो तो कितना आएगा? ए ऑप्शन। सच में शर्म नहीं आई? ये क्वेश्चन में क्या लिखोगे? हैं? अपने आप घरे प्रैक्टिस करना तो लिख लेना, यहां तो क्या लिखोगे इसके अंदर बताओ। अब बेटा आप लोग सुनिए, आपने रेशियो में जो लिखा है ए बाई लिखते हो ना बेटा बी, इसको क्या कहते थे आप? न्यूमरेटर, इसे कहते थे डिनोमिनेटर। तो बुक्स वालों ने कहा कि जब हम रेशियो पढ़ेंगे ना तो इनका नाम बदल देंगे। न्यूमरेटर का जो नाम बदलेंगे वो कह रहे हैं वो एंटीसीडेंट। क्या कहेंगे इसको? एंटीसीडेंट। और जो डिनोमिनेटर है इसको कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। क्या कहेंगे? कॉन्सिक्वेंट। तो इस बार आपको न्यूमरेटर वर्ड यूज नहीं करना, डिनोमिनेटर यूज। जैसे आपको ना लीगल वर्ड लॉ में विकार को वर्ड कहते हैं, तो यहां पे एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। कभी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समझो, ये नाम क्या हो गया है? एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। ऊपर वाले को एंटीसीडेंट, नीचे वाले को कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, बात समझ में आ गई बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटी का रेशियो देगा। कितना रेशियो देखा है? 3:4। इफ द एंटीसीडेंट, अगर इसका एंटीसीडेंट 15 बन जाए, मतलब रेशियो कितना देखा है? 3:4। अब ये 3 कितना बन जाए? 15 बन जाए, तो नीचे की वैल्यू बताओ क्या होगी? x मान लेते हैं। क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे? 3x बराबर 60, x बराबर 60 डिवाइड बाय 4, दैट इज सॉरी 3 कितना आ गया? 20। बताओ, है नहीं आसान? ये उतार लो सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट तो उतारने लायक था भी नहीं, सेकंड भी आसान ही है। हाँ जी, आ गया? बोलो बोलो, कुछ पूछना चाह रहे हो? एक बार फिर से लो जी, एक बार फिर से। क्या दिक्कत है? ये लो, मिटा दिया मैंने, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मिटा दिया मैंने। दोबारा देखो बेटा, जिन पे मैथ्स नहीं है वो ध्यान से देखो। वो कह रहा है कि दो नंबर किस रेशियो में? 3:4 में। अब वो कह रहा है इफ द एंटीसीडेंट, अगर एंटीसीडेंट कितना हो जाए? 15, मतलब ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाए? 15, तो नीचे वाली वैल्यू आप निकालिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ऐसे, तो 3x बराबर 15 चौके 60, x बराबर 60 बटे में 3, दैट इज 20। कोई दिक्कत? दोबारा बताऊं? किसी को शर्माना नहीं है, पूछ लेना है। नहीं आए तभी तो यहां आए हो, आता तो घर ना बैठते, अपने आप कर लेते। बट इतना टफ नहीं है ये। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करनी आती है सबको ना, और नहीं आती तो कैलकुलेटर जिंदाबाद। चलिए आगे बढ़ जाए बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? बड़ी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो यार, तुम तो ब्रिलियंट बच्चे सारे। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई, थर्ड क्वेश्चन करें। क्या गया थर्ड क्वेश्चन? द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटी रेशियो मतलब 5/7 है। अब वो कह रहा है इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स। इसको मैंने उल्टा कर दिया, इसको मैंने उल्टा। जब मैं इसको उल्टा करूंगा कितना आएगा ये?
और इसका कॉन्स्टिट्यूएंट अगर 5 है तो एंटीसीडेंट कितना हो गया? बस कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब नीचे वाली 5 है तो वाली कितनी हो गई? अब 7। उल्टा करने में उल्टी हो गई ना बेटा, तो ये एंटीसीडेंट हो गया। बस आंसर नंबर सी। बात समझ में आई बेटा? इधर किसी को कोई दिक्कत? पीछे वाला आ रही है ना? झूठ ना बोलना सजन। चलो जी आगे बढ़ जाए। चलो कोई दिक्कत किसी को? चलो कुछ बच्चे तो मैथ्स वाले वगैरह है सर, ये तुच्छे क्वेश्चन हमारे लिए। वो सच्ची में यही कह रहे हैं वो कि सर ये क्वेश्चन है कोई? अगर ऐसे क्वेश्चन तो मैं तो 100 पक्का लाऊंगा। चलिए 1 लाख रुपए पक्का लें। जरा ठहरो, अभी जल्दी किस बात की? पहली क्लास है, अभी से आप जज कर लिया। कभी भी कवर देख के बुक के बारे में मत जानो, पढ़ना शुरू करो पहले। चलिए आगे। द रेशियो कंपाउंडेड। कंपाउंडेड में मैंने क्या बताया था बेटा आपको? मल्टीप्लाई। तो इन रेशियो की आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या है? 2/3 मल्टीप्लाई 9/4 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 8/10। 5 से 5 दूनी 10 कट गया भाई। 2 से 2 कट गया। 4 दूनी 8। 2 से 2 तिये 6, 3 तिये 9। कट्टूस क्या आएगा? 1:। चलो उतार लो। कर लिया? वेरी गुड। मल्टीप्लाई करके काटना तो आता है ना? है नहीं आता? कोई बात नहीं, कैलकुलेटर मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाए तब भी। ये लेक्चर मैं अपलोड भी कर दूंगा आपके ऐप पे, जो बच्चा चाहे तो दोबारा भी देख सकता है। यहां तो लाइव है ही, इसको अपलोड करें। चैप्टर 1 में डाल दूंगा, ठीक है? लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे कर डाल दूंगा, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? ठीक है जी, कोई दिक्कत? आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में चले बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? द डुप्लीकेट रेशियो। क्या निकालनी है बेटा? तो डुप्लीकेट क्या होता है? इसका स्क्वायर। तो 3/4 का स्क्वायर, मतलब 3/4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9/। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। फिर क्या निकालना है? सब डुप्लीकेट। तो रूट निकाल दो। तो 25/36 का रूट। रूट कैसे निकालते हैं बता ना? कैलकुलेटर में दबा दो यार। 5/6। 25 लिखा रूट का बटन, 36 लिखा रूट का बटन। बताइए, देखिए कोई ऐसा बच्चा ना रह जाए जो नॉन मैथ्स का और कहे मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हर बच्चे की इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। सबको अच्छे नंबर लाने, सबको पास होना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए। फिर क्या निकालना है? तो क्या करेंगे? क्यूब। तो 2/3 की क्यूब कर देंगे। तो 2 की 3 बार मल्टीप्लाई 8 और ये 27। तो कौन सा आ गया? ए ऑप्शन हो गया। ये हंस रहा है, इतने आसान क्वेश्चन फालतू में दे दिए। आगे सब ट्रिप्लीकेट में रूट निकाले, क्यूब रूट। तो 27 रूट कितना होगा इसका? 2/1 से 8 क्वेश्चन तक अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ लो, मैं आराम से दोबारा बता दूंगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है। किसी भी विद्यार्थी को कोई सी घबराने वाली बात नहीं है। पूछ सकते हो आप लोग, बताइए आराम से। कहीं कोनो जल्दी नहीं है बेटा, पूछ लीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 दोबारा। ओके बेटा, ओके बेटा, दोबारा बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रहा है सब ट्रिप्लीकेट। तो सब ट्रिप्लीकेट होता है क्यूब रूट निकालना। तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? 8/27 का क्यूब रूट। आप ना 8 के फैक्टर करो, क्या आएंगे? 2 × 2 × 2
27 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्यूब में क्या होता है, 3 3 का जोड़ा बनता है और एक वैल्यू बाहर। तो यहां पे 3 का जोड़े में से एक बाहर, तो 2 बाहर आ गया, यहां से एक बाहर, तो कितना है 3 बार आ गया। आंसर इज 2/3। एक बार बताऊं आ गया, शर्माइए मत, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है पूछना आपको और मुझे बताना अच्छा लगता है, ये मेरी ड्यूटी है, ये आपकी भी ड्यूटी है कि आप पूछिए और मेरी ड्यूटी मैं बताऊं आपको। चलिए हो गया। एक मेरे साथ प्रॉब्लम है जो आपको बता दूं, पहले से शेयर कर दूं, मैं छुट्टी बहुत कम करता हूं, ठीक है, बस करूंगा ईद पे, मैं पहले उस दिन शायद मेरी क्लास ही नहीं है, नहीं सैटरडे होगी तो, और अलविदा मैं एक छुट्टी करूंगा ईद के आसपास, मैं पहले बता दूं एडवांस में। ईद, दिवाली, होली, बस ये छुट्टी होती है मेरी, और 15 अगस्त 26 जनवरी, ठीक है, बाकी कोई छुट्टी नहीं होगी, यहीं मिलूंगा आपको। चलिए इमरजेंसी बात अलग है। यस कैरेक्टर में बताऊं, अरे बताएंगे, चाहे कितना नाराज आज करके भेजेंगे आपको, चिंता, कोई भी रूट निकालना आपको आज बता दूंगा, चिंता ना करो, लास्ट के 10 मिनट आपको रूट निकालना सिखाऊंगा, चाहे थर्ड रूट निकालना हो, चाहे फोर्थ निकालना हो, चाहे फिफ्थ निकालना, कैलकुलेटर पे निकालना सिखाऊंगा, पेन की जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलो जाने से पहले पक्का बोला था मैंने, कुछ ना कुछ सिखा के भेजूंगा हर दिन, एक नई ट्रिक्स। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, द रेशियो कंपाउंडेड, आपको रेशियो कंपाउंडेड निकालनी है, किससे, 4:9 की, मतलब 4:9 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, डुप्लीकेट रेशियो, इसका क्या होगा 9/16, कट्टोस कट्टोस, तो 1:2, बस कंपाउंड मतलब मल्टीप्लाई करनी है, किसकी वजह करनी है बेटा, इस वाली रेशियो की मल्टीप्लाई करनी है, किसके साथ, इसके डुप्लीकेट के साथ, तो इसका डुप्लीकेट होगा इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 से 9 कट गया, 4 से 16, तो 1/4, ठीक है जी, हो गया या नहीं हुआ, किसी को कोई दिक्कत 9 क्वेश्चन में बेटा। अब चलिए 10th क्वेश्चन आपको देता हूं, देखता हूं कौन बच्चा कर पाता है, ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं तो करूंगा ही, मैं तो हूं। वाह वाह, कुछ बच्चों के तो आंसर भी आ गए, बाकी को करने, डराओ मत, बाकी को करने दो, क्या कह रहा है, बाकी को भी करने दो और आप भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, चले यार, टू बाय आपका 7 आया, ओके, किसी का 2/21 आ रहा है, किसी का नन ऑफ दीज आ रहा है, 10 का सी, अनुष्का शर्मा ने बोला, भूमिका ने बोला 10 का सी, और एक ने बोला नन ऑफ दीज। चलो अब देख आपका कितना आया है, डी आया, नन ऑफ दीज। चलिए देखते हैं अब किसकी बात सही निकलती है, किसकी बात गलत। अब हम भी ट्राई करते हैं, अरे भाई चलिए क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से। द रेशियो कंपाउंडेड मतलब मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 4/9 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, डुप्लीकेट ऑफ दिस, तो इसका डुप्लीकेट कितना होगा 9/6 इंटू ट्रिप्लीकेट किसका, इसका कितना होगा 8/, ट्रिपली होता क्यूब कर देना इसकी, इनटू इसके साथ, अब बच्चों ने इसका भी ट्रिप्लीकेट कर दिया होगा, नहीं इसका नहीं करना, ये ऐसे करना 9/7। अब करिए
2/21 इज राइट आंसर। जिसने निकाला था बहुत अच्छा बच्चा है। क्या कह रहा है? ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस, एड माने और इसकी, ये नहीं कहा कि इसका भी डुप्लीकेट करो। जान पूछ के मैंने क्वेश्चन दिया था, लैंग्वेज का खेस था इसमें, बच्चे इसका भी ट्रिप्लीकेट कर देते हैं जल्दीबाजी में, और फिर आंसर आता है नन ऑफ दीज, और जय माता दी गलत हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, उसका ट्रिप्लीकेट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई दिक्कत बेटा किसी को? लैंग्वेज समझने में दिक्कत थी कि बच्चों ने एंड के बाद वाले का भी ट्रिप्लीकेट कर दिया था, उसका ट्रिप्लीकेट नहीं करना। हाँ जी, हो गया इधर? पक्का पक्का, सच्ची झुट्टी तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए। अब ना मैं देता हूं एक बहुत बड़ी वाली कसम, आप सभी विद्यार्थी को ICAI माता की कसम है, सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक करिए विद इन 5 मिनट्स। आप अपनी स्पीड देखिए कितना कर पा रहे हैं। चलिए सब लोग कीजिए। 5 मिनट तो मैंने बहुत दे दिए, बहुत ज्यादा दे दिए। चलिए करिए 4 से 10 तक, दोबारा मोटी वाली कॉपी में करने। क्वेश्चन ये तो ना सामने दिख रहे, और क्या बिना, अच्छा बिना उसकी सिर्फ आंसर निकालना है, क्वेश्चन नहीं लिखने, सिर्फ आंसर्स निकालने हैं सभी विद्यार्थियों को। देखिए मैं चाहता हूं यहीं का काम यहीं खत्म करना। घर पे क्या पढ़ेंगे? घर पे ऐश करेंगे, IPL देखेंगे। शाम को तो भाई IPL का मौसम है ना, मौसम आया IPL का, तो यही पढ़ के जाएंगे मैच। घर के लिए कोई होमवर्क नहीं रखेंगे। चलो जी, बहुत बढ़िया। अभी 1 मिनट बेटा, चलिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो। हो गए सारे? गजब, झूठ झूठ बोलना सोच लो। ICAI माता कसम दिए मैंने आपको। वेरी गुड बेटा, आपके हुए? पक्का? सच्ची? डन डन डन, वेरी गुड वेरी गुड। सब करो आराम से, जिसके हो गया है वो करो, जिसके नहीं हो वो करता रहे, घबराहट ना करे। मैं तेज कराने वाला नहीं हूं। आप लोगों को मेरी क्लास लाइव भी मिलेगी हमेशा, और रिकॉर्डेड भी मिलेगी। ठीक है, डन डन है। अभी एक्सेस मिल जाएगा थोड़े दिन, आओ तो गुजारो 2-4 दिन यहाँ पे, एक्सेस मिल जाएगा। माना कि बाहर बहुत धूप है, लेकिन धूप में ही पसीना निकलेगा, तभी तो मेहनत करोगे, तभी तो पास होगे। और फेस टू फेस आने का कुछ और ही मजा होता है। लगता है कुछ पढ़ रहे हैं, लाइव लगता है अरे यार लो मम्मी खाना दियो, गुरुजी रुक जाओ आप। गुरुजी को क्या पता चल रहा है क्या हो रहा है, खाना खाने चले गए नहीं। और कभी भी पढ़ाई नहीं होती घर पे, कोई ना कोई, और खासकर जिसके पास बड़े घर है तो उनके पास तो रूम भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास में जिस पे नहीं है वो क्या करे बेचारा। एक रूम में पढ़ना है, एक रूम में लैपटॉप भी है, सब कुछ है, तो दिक्कत उनको आती है। बच्चे चै पे ही कर रहे हैं, नहीं होता ऐसा। तो इस सब बातों से फिर दूसरी बात, घर पे जाके ना 50 काम, दोस्त आ गया, घर वालों ने कुछ और काम करे, रुक जा बेटा 2 मिनट काम कर दे, बाजार सामान ला दे, क्लच चढ़ती है बहुत नहीं। और घर पे इस टाइम नींद ही आती है,
ये टाइम है ना नींद वाला, दोपहर में इससे बड़े यही पढ़ लो, सुबह अपना ऐश से उठो। चलिए हो गया बेटा पक्का। और आप में से कोई बच्चे कॉलेज भी जाओगे बाद में, तो उनके लिए तो सुटेबल टाइम है शाम का। चलिए जी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, अगर किसी को डाउट है, सो क्वेश्चन 6Q, ठीक है सर 9 रेशो का ट्रिप्लीकेट क्यों नहीं किया? बेटा देखो उसने क्या बोला है, ध्यान से देखो, ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस एंड के बाद सेंटेंस बदल जाता है, एंड के बाद सेंटेंस बदल गया तो वो कुछ और है, एंड के बाद वैल्यू बदल जाती है। आप इकट्ठा और होता तो और में फिर दोनों लेते, एंड में दोनों कॉमन लेते हैं एंड में, पता है? तो ये अलग है और ये अलग है, इसको अलग पढ़ो। तो 9/7 का आपको ट्रिप्लीकेट नहीं करना। क्या जी सब डुप्लीकेट निकालना छठे का? बाबा सब डुप्लीकेट का तो रूट निकाल दो, 25 का रूट डिवाइड बाय 36 का रूट, तो 5/6 आ गया। छठे क्वेश्चन का आंसर ये था। और बोलो बेटा कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ सकते हैं? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। द रेशियो कंपाउंडेड डुप्लीकेट ऑफ दिस, इसका डुप्लीकेट, तो 4/5 का डुप्लीकेट कितना बेटा? 16/25 इंटू करना है, किससे? कंपाउंड लिखा है तो कंट्रो। द ट्रिप्लीकेट, इसका डुप्लीकेट कितना होगा? 1/27, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 होगा, और 3 की 3 बार मल्टीप्लाई कितना होगा? 3 इंटू 3। एक मिनट, हाँ जी अब दिख जाएगा आपको, ठीक है। इसका ट्रिप्लीकेट कितना होगा? 1/27, और सब डुप्लीकेट, तो सब डुप्लीकेट तो इसका रूट निकाल दो, कितना होगा? 9/16, तो मतलब 4/5 की मल्टीप्लाई कैसे करनी है? 1/27 मल्टीप्लाई, इसका रूट कितना आएगा? 9/16 इंटू सब ट्रिप्लीकेट, तो क्यूब निकाल दो 5/8। अभी बताऊंगा इनका क्यूब निकालना, कैलकुलेटर में घबराओ मत जिसको नहीं आता। कितना आया बेटा? मल्टीप्लाई करो, कितना है? सॉल्व करो, कितना आया? ओहो डुप्लीकेट तो कैरी मैंने इसका, नालायक हूं मैं भी। इसका डुप्लीकेट कितना होगा? 16/25। थैंक यू। चलो करिए, 5 से 25, 25 आ गया, 16 से 16 कट गया, 9 से 3, तो ऊपर तो 1 बचा, 120, तो 1/120, ये आंसर आ गया। दैट इज कौन सा ऑप्शन है? नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है, ठीक है जी। क्या आंसर है? नन ऑफ दिस। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं, चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए रेशियो बी कितना है? मतलब A/B किसके बराबर है? 3/, आपको वैल्यू निकालनी है 2A + 3B डिवाइड बाय किसके? 3A + 4B।
आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो बहुत आसान है, ध्यान से देखिए कैसे करना है। ए की वैल्यू कितनी हो गई, बी की कितनी हो गई। अब ए की जगह 3 पुट कर दो और बी की जगह 4 पुट करो, कितना आएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, कितना आ गया 6 प्लस 12, इधर 9 प्लस 16, कितना आ गया 18/25। सीधे सीधे जब ऐसी क्वेश्चन आए तो आप ए को डायरेक्टली 3 जो पुट कर दो और बी जो भी दिया पुट करो डायरेक्टली, बस आंसर आ जाएगा। कोई दिमाग नहीं लगाना आपको इसके अंदर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, इसको अच्छे से लिख लो कि 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बोलूंगा सर ये बहुत लंबा, ये कहां लंबा भाई, ये तो कैटोमी हो जाएगा। अब ये बोलूंगा कि कुछ भी ना लिखूंगा क्वेश्चन हो जाए, ऐसे नहीं होगा भाई, कुछ तो लिखना पड़ेगा, एक लाइन 5। चलिए आगे बढ़े, पक्का पक्का, चलिए जी पक्का बढ़े आगे। चलिए जी अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन 2 तरीके से होता है, एक तो ऑप्शन से, एक तरीके से। देखो 2 नंबर आर इन दी रेशियो, कह रहा 2 नंबर रेशियो में है, अगर उसमें से कितना घटाओ। जब कोई नंबर रेशियो में ना बेटा तो उन्हें 2x और 3x मान लो, कितना मान लो। अब कितना घटाना है इसमें से, तो 4 घटाओ, तो इनका रेशियो अब क्या हो गया 3:5 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10x, 5 चौक 20, 3 3 9 और 3 चौक 12, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 8 आ गया। सॉल्व करके आ गया भाई। अब x की वैल्यू यहां पर नंबर कितना आ जाएगा है 16 और यहां पे कितना हुआ है 24, तो आंसर इज 16 और 24। उतार लो आराम से, 1 मिनट का ब्रेक, बता लो आराम से और सोचिए कहां पे दोबारा पूछना है। दोबारा चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को दोबारा कराते हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा कराते हैं, कराए या आ गया आपको। एक्स में लेना पड़ेगा, हर एक्स में या वाई में किसी में लेना पड़ेगा आपको, या फिर बिना एक्स भी कराऊंगा भी, चिंता मत करो। इस क्वेश्चन को दोबारा कराता हूं, मेरे बालक कुछ हैं नॉन मैथ्स वाले, उन्हें लगता है क्या आ गया, तो उनके नहीं है। इधर देखो बेटा नॉन मैथ्स वाले ध्यान दो, जब भी कोई नंबर रेशियो में दे रखे हो उन्हें एक्स में या वाई में स्टोर करा लो। नंबर दे कितना 2:3, तो नंबर मान लेंगे 2x और 3x मान लिए, इनको रेशियो में लिख दो, तो 2x/3x लिख दिया। अब कह रहा है दोनों में से ऊपर से भी 4 घटाओ नीचे से भी, तो रेशियो कितना आया था इनका 3/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10x माइनस 5 चौक 20, 3 3 9, 3 चौक 12, अब 10 में 9 कितना बचा x, कितना आया -12 + 20, x का कितना आ गया 8। अब x की वैल्यू बेटा यहां पुट कर दो और यहां पुट कर दो, कितना आ गया 16 और 24। दोबारा बताऊं एक बार और, पक्का। अब इसको ऑप्शन से बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, कैसे बताता हूं। अब देखो अगर आपको कहते हैं सर ना मैं ना चलाऊंगा पेन, कोई बात नहीं मत चला, तो बिना पेन चला बताता हूं कैसे करना है। फिर थोड़ा दिमाग चला, कैसे, ध्यान से देखना। हमें कह रहा है, यहां कह रहा है नंबर किस रेशियो में, उसमें से कितना घटाएं 4, तो कितना रेशियो बन जाएगा
अब अगर मान लो इसको मैं चेक करता हूं, यहां पे 4 और 6 है, अगर 4 में से 4 घटाऊंगा तो 0 बच जाएगा, ये तो रेशियो बनेगा ही नहीं। अब यहां भी नहीं घटेगा, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इसका ये दोनों आंसर नहीं हुए। अब यहां चेक कर लो, 16 और 24, 16 में से कितना घटाऊं, 4, 24 में से 4, कितना बचता है 12/20, 4 से और 4 दिए 12, बच गया 3 रेशियो। फिर तो आप ऑप्शन कर सकते हो इसको कि ये जो रेशियो है चेक करो किस में घटाने पे, ठीक है। ये 4 घटाएंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, ये तो रेशियो बनेगा ही नहीं। अब 4 को इसमें घटा के देखो क्या रेशियो 3:5 बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 16/24। अगर ये भी नहीं बनता तो क्या आंसर होता, नन ऑफ दिस होता। लेकिन आंसर क्या है यहां पे ए, 16 और 24। कोई दिक्कत, दोबारा बताओ, पक्का। चलो तैयार हो, इसके बाद खुद क्वेश्चन करने के लिए मैं एक ही एक्सरसाइज 4-4 बार कराता हूं बच्चों से। बच्चे फिर मुझे बहुत गाली बकते हैं कि सर रट तो गए, कितनी बार कराओगे। अभी गाली बके के बाद में दुआएं देते हैं कि सर अच्छा हुआ आपने 4 बार कराई, हमें याद हो गई। क्योंकि मैथ जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे समझ में आती है। अगला क्वेश्चन, द एंगल इन एक ट्राइंगल के एंगल का रेशियो कितना देखा है बेटा, 2:7:11 देखा है। आपको एंगल निकालने तो सिंपल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल सम कितना होता है बेटा, तो 180 को बांटना है। तो पहले एक एंगल कितना आएगा, पहले देखा 2 बटे टोटल कितना हुआ, ये क्यों जोड़ो कितना हुआ 20 इंटू टोटल एंगल कितना है उसका 180, कितना आ गया पहला एंगल 18। बी निकालोगे एंगल कितना आएगा 7/20 इंटू 180। 20 कैसा आया, इन तीनों को जोड़ के डिवाइड किया और इंडिविजुअल को ऊपर लिख दिया। याद है पार्टनरशिप में तो आपने ऐसे किया, वो रेशियो बांटना, कितना आया 63। सी निकाला तो कितना आएगा 11/20 इंटू 180, कितना आ गया 99। तो कोई ऑप्शन है ऐसा, सी ऑप्शन है। ठीक है जी, पक्का उतारना है, उतार लो, किसी को उतार लिया। पक्का ना, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 324 को डिवाइड करो किसमें, क्या रेशियो दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे एक्स निकालने के लिए, सर x 11 बटे कितना हो, जोड़ो 18 इंटू 324 करो, कितना यहां y कितना आएगा 7/18 इंटू 324, बताओ कितना है, कितना है बेटा 198। दूसरा कितना है, अरे सिर्फ है 126। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, नन ऑफ दिस। एटीन कैसे है पता है ना, 11 और 7 को ऐड करके बेटा। अब दोबारा से कसम चढ़ा रहा हूं, 11 से 15 तक दोबारा क्वेश्चन कीजिए, जिस क्वेश्चन में डाउट हो दोबारा बताऊंगा। सब लोग अपने आप, सब लोग आराम से अपने आप क्वेश्चन कीजिए। सर 126, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड।
है? अभी बताऊंगा ना, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, चिंता मत करो। इसके बाद वही पढ़ाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट रूट एनी रूट इन कैलकुलेटर, ठीक है? इसका वही बताऊंगा जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आपको इसका सब ट्रिप्लिकेट याद नहीं हो कई बच्चों को, या कोई और नंबर आ गया जिसका नहीं पता हो सब ट्रिप्लिकेट। अबे यार ये क्या होगा? ओहो ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है भाई? बटन क्यों दब रहा? अब विजिबल है बेटा? अब विजिबल है बेटा? डन। बड़ी जल्दी कर लिया भाई चाहत जैन ने, बड़ी जल्दी। हो गया? क्या नाम है आपका? अक्षय? अक्षय कुमार? दस्तों कीजिए आप। अच्छा आयुष गुप्ता कौन है आप में से? आया आज? नहीं आया? चलिए, तबीयत खराब है उसकी, हॉस्टल में क्या बच्चा वो? हॉस्टल में कौन कौन है आप में से? आप भी हो, आप भी हो। आयुष है आपके साथ? है आयुष? याद नहीं होगा, अभी मुलाकात नहीं होगी दोस्तों से, है? फाउंडेशन में? अभी तो आप ही के बैच की बात कर रहे हैं, इंटर वाले तो अलग है। इंटर में तो आयुष है। चलिए हो गया, सबका हो गया। चलिए अब उसका इंतजार खत्म करते हैं जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार। हाउ टू कैलकुलेट रूट ऑफ एनी नंबर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। हाँ जी सर, फुल स्क्रीन नहीं है, फुल स्क्रीन नहीं है। बुक्स की जरूरत नहीं है बेटा, यहां तो शो हो रहा है। नहीं क्या हो रहा है बेटा? ये दिख रहा है बेटा? ये आपको बुक्स दिख रही है वाली बेटा? फुल स्क्रीन कर रहा हूं लेकिन बेटा थोड़ा सा इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। यहां से कर रहा हूं लेकिन ये हो नहीं रहा है, ये बटन पता नहीं क्यों दब रहा है। वो बटन काम नहीं कर रहा है बेटा। चलिए तो हाउ टू कैलकुलेट बेटा, ये दिख रहा है आपको व्हाइट वाला? हेलो, ये दिख रही है स्क्रीन? फुल स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको? पहले यह लिखाओ सर। रोहन साहब ने 11वां क्वेश्चन 11। चलो भाई क्वेश्चन 11, चलो ये दिख रहा है आपको। अभी कराता हूं, पहले कुछ बात हो। क्वेश्चन 11 में है 3 बजे से ना, 3 बजे से ना क्लास?
ओके चलिए बेटा देखो, जो बच्चे मेरे सुन रहा है, पहले मैं इसको कुछ करा दूं, उसका 11वां क्वेश्चन दोबारा, चलो 11वां क्वेश्चन दोबारा करा ही देता हूं। ये बच्चे कह रहे हैं पहले का क्वेश्चन कहता हूं। 11वां क्वेश्चन क्या है भाई? ग्यारहवें वो ही है डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट निकालना। तो मैं आपको ट्रिप्लीकेट निकालना सिखाता हूं, अभी रूट निकालना सिखाता हूं, जिससे आपको समझ आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए, हेडिंग लिखिए हाउ टू कैलकुलेट, हाउ, पतली कॉपी में, हाउ टू कैलकुलेट रूट ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का रूट आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक नंबर देता हूं, पहले आराम आराम से, फिर डिफिकल्ट फिर डिफिकल्ट। जैसे यहां पे था 512 था ना, 512 था ना भी, तो 512 का क्या निकालना है मुझे? क्यूब रूट निकालना है। अब कैलकुलेटर में बटन दबाऊंगा तो दबेगा नहीं, 3 दबेगा नहीं यार। तो इसका क्या तरीका होता है, सुनो ध्यान से। आपका जो भी नंबर है, जो भी नंबर, सुनो पहले स्टेप लिखो, नंबर को लिखा यहां पे, सुन लीजिए पहले प्लीज, अभी कोई नहीं बोलेगा। नंबर के बाद रूट का बटन दबाना, कितनी बार? 12 बार। कितनी बार दबाओगे? अभी रुक जाओ, भी करना मेरे साथ साथ। फिर करना है क्या है? -1। क्या करना है? फिर डिवाइड करना है। क्या करना है? कितनी पावर निकालनी है? जो भी पावर निकालनी है उससे डिवाइड करना है। कर दिया? फिर क्या बटन दबाओगे? कैटेगरी में +1, फिर इनटू इक्वल टू, ये दोनों मिलाकर के 12 बार। अभी रुक जाओ, बस लिख लो, फिर कराता हूं क्वेश्चन में। लिख लो पहले। अरे रुक जाओ, घबरा रहे हो तुम तो यार बहुत जल्दी, यार घबराते बहुत हो कसम से, इतने नालायक हो। मान लो 5 रूट आ गया, कैसे निकालोगे? ठीक है, 7 रूट आ गया तो निकालोगे, फैक्टर करना दिक्कत लगी, अभी हो जाएगा। शुरू में लगता है सर क्या लिखवा दिया, बवाल, ये जब कर लोगे आसान लगता है। हर चीज शुरू में बवाल लगती है, करने के बाद सब आसान लगती है। और याद, सर याद भी हो जाएगा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, याद अपने आप हो जाएगा। अब सुनिए करे कैसे। सबने ये उतार लिया बेटा, सिर्फ उतार लिया सबने ये। दिख रहा है पर छोटा है, क्लियर नहीं है, तो क्या करूं मैं? ये बटन काम ही नहीं कर रहा इसके। ओ हो गया हो गया हो गया। चलिए 1 मिनट। अब दिख रहा होगा बेटा, अब देख लो, दिख रहा होगा आपको एक बार। हाउ टू कैलकुलेट रूट ऑफ एनी नंबर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। बेटा ऑनलाइन में बच्चे बताओ बेटा, दिख रहा है अब? ओके
यस चलो भाई, यस 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 यस, गुड गुड, यस चलो भाई, बढ़िया से आप करते हैं। अब किसी भी नंबर का रूट कैसे निकालते हैं? जैसे 512 का निकालना, कितनी पावर? 3। आप मेरे साथ साथ सब लोग कैलकुलेटर उठाइए, जिसके पास नहीं वो पड़ोसी कैलकुलेटर देखिए। आप टाइप क्या करेंगे? पहले टाइप किए 512, 512 टाइप कीजिए कैलकुलेटर में, कर लिया। उसके बाद रूट का बटन दिख रहा होगा आपको, 12 बार रूट का बटन दबाइए। दबा दिया, फिर कीजिए -1, कर लिया। फिर डिवाइड का बटन दबाइए, दबा दिया। कितनी पावर निकालनी है? जो भी पावर निकालनी है उतने डिवाइड, 3 से डिवाइड कीजिए, कर दिया, कर दिया 3 से डिवाइड। फिर क्या कीजिए? प्लस का बटन किया, प्लस, कर दिया। अब सुनिए ध्यान से, आपको इनटू का बटन नजर आ रहा है और इक्वल टू का, इनटू इक्वल टू 1, ऐसे इनटू इक्वल टू 2, इनटू के बाद इक्वल टू तब 1 बनेगा, इनटू इक्वल टू 1, इनटू इक्वल टू 2, इनटू इक्वल टू 3, इनटू इक्वल टू 4, ऐसे 12 बार दबाइए, आंसर आ जाएगा। +1 के बाद इनटू इक्वल टू 1, इनटू इक्वल टू 2, दोनों बटन दबाने एक साथ 12 बार। कितना आया? कितना आया? 8 आया ना, और पहले भी 8 ही आ रहा था। एक बार और ट्राई करो इस नंबर को, एक बार और करो अपने आप इसको। पहले क्या करोगे? 512 लिखो, 512 लिखा, फिर रूट का बताए 12 बार, 12 बार, फिर -1, फिर डिवाइड, कितनी पावर निकालनी है? 3, +1, फिर इनटू इक्वल टू कितनी बार? 12 बार, इनटू इक्वल टू एक साथ दबाने 12 बार, आ गया 8। चलो अगला रूट निकालिए, एक देता हूं आपको। देखो इसलिए लिया 512 कि उसका आंसर आपको पता था 8 था। चलो और लेते हैं। अगर आपको निकालना हो 125 की पावर 1/3 तो कैसे निकालोगे? 125 लिखो, रूट का बटन कितनी बार? 12 बार, -1 डिवाइड, कितनी पावर निकालनी है? 3, +1 इनटू इक्वल टू कितनी बार? 12 बार, करो फटाफट। 125 रूट का बटन 12 बार, 125 रूट का बटन 12 बार, -1 डिवाइड 3 +1 इनटू इक्वल टू 12 बार, कितना आया है? 5 आ रहा है। चलो अगला करके दिखाओ। (324) की पावर 1/3, अब करो, क्या करोगे? 324 रूट कितनी बार? 12 बार, -1 यही करोगे, फिर डिवाइड, कितनी पावर है? 3, +1 इनटू इक्वल टू 6 आ गया, 6 आ गया, 6.84 लिखो ना भाई, क्या बात कर रहे हो यार, 6.84 लिखो, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, चलो आगे देखते हैं। 81 की पावर 1/4 निकालिए, कितना आएगा? चलिए 81 है, निकालिए कितना आएगा? सर पहले 81, फिर रूट, फिर -1 डिवाइड, कितनी पावर है? 4, +1 इनटू इक्वल टू कितनी बार? 12 बार, करिए, कितना आया? 3 आ गया। किसी का भी रूट निकाल सकते हैं, कितनी पावर निकाल सकते हैं? अगर मान लो 625 की पावर 1/5 निकालिए अब, हाँ 625 की पावर 1/5 निकालिए, कोई भी रूट निकाल सकते हैं आप लोग। क्या करोगे? 625 3.6 ये आ रहा ना? क्या आपको रूट निकालना आया? दोहराओ मेरे साथ साथ, पहले नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद 12 बार रूट दबाएंगे, फिर -1, फिर डिवाइड, जितनी पावर निकाल ले उतने से डिवाइड, फिर +1,
फिर इंटू इक्वल टू 12 बार। बस अब 11वां क्वेश्चन करा रहा हूं दोबारा से, एक बच्चे की डिमांड थी सर करा दो 11वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है 11वें क्वेश्चन में बेटा? देखिए घर जाके आईपीएल मैच देखते हुए ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। अब 15 क्वेश्चन, आज मैच नहीं है और वैसे भी आज तो विराट कोहली साहब है, मैक्सवेल है जो कभी चलते नहीं है, आरसीबी एक अजीबोगरीब टीम है, नहीं है, कभी खेलेगी तो बहुत बढ़िया है, तो जीरो पे भरोसा नहीं है उसका है। आगे द रेशियो कंपाउंडेड डुप्लीकेट, किसका डुप्लीकेट? 4/5 का डुप्लीकेट कितना हो जाएगा? 16/25। इसकी मल्टीप्लाई ट्रिप्लीकेट, इसका डुप्लीकेट 1/27 मल्टीप्लाई सब डुप्लीकेट, मतलब इसका रूट निकाल दो, कितना आएगा? 9/16 इंटू सब ट्रिप्लीकेट में इसका क्यूब रूट निकाल दो। अभी निकाला मैंने, 5 का कितना निकाला? 5 और इसका कितना निकालता? 8। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आया था? 16 से 16 कट गया, 5 से 25, 9 3 27, तो 1/120, 1:120। कोई दिक्कत बेटा? हाँ जी, आंसर पॉइंट में भी आ सकता है। ओके रुकिए, एक बार दोबारा से आराम आराम से रूट निकालना सिखा रहा हूं। एक बच्चे ने बोला है सर मुझे नहीं आया। चलिए, अगर आपको 125 का रूट निकालना है, ठीक है, कितना रूट निकालना है? मान लो पावर निकालनी है इसकी आपको 3, तो देखो बेटा सबसे पहले 125 लिखो, लिख दिया आपने 125 बेटा, फिर रूट का बटन दबाइए, कितनी बार? 12 बार रूट का बटन दबा दिया, फिर उसके बाद -1 दबाइए, दबा दिया, फिर डिवाइड का बटन दबाइए, कितनी पावर निकालनी है? 3, जितनी पावर निकालनी है उतने से डिवाइड, फिर इनटू और इक्वल टू का साइन इकट्ठा, कितनी बार? 12 बार, सॉरी +1 और इनटू इक्वल टू 12 बार। दोबारा वो लिख देता हूं यहां पे, कोई बात नहीं, -1 डिवाइड 3 +1 इनटू इक्वल टू 12 बार। चलिए जी बोलिए बेटा। हाँ जी, आंसर पॉइंट में अंशिका बेटा बताइए, कोई दिक्कत तो? मैं रुका हुआ हूं आराम से। यस, 5 आ गया। सिमरन अकरम भाई, सिमरन अकरम भाई, अंकित भाई, बिल्कुल सही, 5 आ गया। 5 ये आ गया 5.00, तो आपको 5 लेना है, ठीक है, क्योंकि 2 0 के तो 5 ही कहलाता है वो। आगे बेटा बात समझ में? हेलो, किसी को आज की क्लास में किसी भी चीज में दिक्कत हो, जाने से पहले आप पूछ लो कि सर कोई क्वेश्चन आपको दोबारा करवा सकते हो? सर आपको कोई रूट वाली वैल्यू बताए, दोबारा कर सकते हो? कोई दिक्कत बेटा किसी को? पक्का बोलो, झूठ मत बोलिए सजना। हाँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पक्का? ऑनलाइन में बेटा किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सर ऐसा ही आता है पॉइंट में। हाँ बेटा, नो डाउट नहीं सर, सब समझ आ गया सर, क्लियर, ओके। नहीं आया सर, ओके बेटा। रुपेश आपके लिए फिर करा रहा हूं, दोबारा देखो रुपेश भाई, इस बार आप ना 512 लो, 512 लो, इसका निकालना पावर 1/3, 512 था ना, 512 लिखो, रूट का बटन दबाओ, कितनी बार? 12 बार, उसमें से -1 करो, कैलकुलेटर पे दबाओ रूट का बटन 12 बार, -1 करो, फिर डिवाइड का साइन दबाओ, कितनी पावर निकालनी है? 3, फिर +1 इनटू इक्वल टू कितनी बार? 12 बार। करो रोज, जब तक नहीं आएगा मैं कराता रहूंगा, क्लास भी ऑफ नहीं करूंगा। यस,
8 आ गया, वेरी गुड। आशिका बेटा कोई बात नहीं, करो आप करो, जितनी बार कहोगे उतनी बार करूंगा। करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेटर पे अगर कैलकुलेटर पे बटन दबा पा रहे हो सही तो आंसर आ जाएगा, अगर आपने बटन गलत दबाए तो कुछ नहीं हो सकता। चलो ये हो गया, फिर निकालो 81 की पावर 4 निकालो, कैसा आएगा। 81 लिखा, रूट दबाया, कितनी बार 12, इक्वल टू बटन नहीं है, 12 बार रूट दबाना है। कभी आप इक्वल टू बटन दबा दो, रूट का बटन 12 बार दबाना है, फिर -1, फिर डिवाइड कितनी बार 4 प्लस 1, फिर इनटू इक्वल टू 12 बार। इधर आ गया सबको बेटा, बताओ बेटा, करो करो, जब तक नहीं आएगा। आ गया सर, सबका आया नहीं आया, कोई ऐसा बालक को मैं अभी भी कराता रहूंगा, जब तक नहीं आएगा तब तक कराता रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीखने आए आप लोग, जब तक सीखोगे नहीं क्या फायदा उससे। पांच सराफ 3, यस बिल्कुल सही है बेटा। बेटा मोबाइल कैलकुलेटर में नहीं चलेगा, कभी आप मोबाइल में करोगे उसकी गारंटी नहीं है मेरे पास, कैलकुलेटर में करो बेटा। यस यस यस, मोबाइल कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। अब मोबाइल कैलकुलेटर अलाउड में नहीं चलेगा फंक्शन। चलो बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। तो चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप अटेंडेंस, मैडम को बुला के अटेंडेंस लिखवा दीजिए आप लोग। बेटा कोई भी मैडम को बुला लो, अटेंडेंस ले लो आप लोग। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओके बेटा, गुड गुड, बाय बाय बेटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। चलो शब्बा खैर। ओके ओके बेटा, आशिका बेटा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बाय बाय, टेक केयर।